हेलो दोस्त, कैसे हैं? सबको राधे राधे, नमस्कार, जोहार। आज हम लोग इंग्लिश के पढ़ने वाले, इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे, टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस को जानते हैं, आइए जानते हैं टेंस के, क्योंकि टेंस के बिना इंग्लिश अधूरी रह जाती है। तो इंग्लिश जानने के लिए हमें टेंस जरूरत होता है, इसलिए हम टेंस जानते हैं। बेसिक से ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल एकदम आसान से आसान भाषा में एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? तो कमो ध्यान दीजिएगा इधर। सबसे पहले टेंस की बात कीजिएगा। टेंस पिछले वीडियो में हमने बताए थे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, डब्ल्यूएच वर्ड, पोसेसिव, इसके बारे में बताए थे। तो उसको आप पिछले देख लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ से सीख लीजिएगा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। टेंस मतलब होता है काल। टेंस मतलब ध्यान से एकदम बेसिक से समझिएगा, एकदम आराम से समझिएगा, बिल्कुल आ जाएगा। टेंस में होता है काल टेंस किसे कहते हैं बच्चों? देखिए टेंस किसे कहते हैं, तो क्रिया के करने के समय को टेंस कहते हैं। आसान से एकदम समझिएगा, क्रिया के करने के समय को टेंस। सर क्रिया क्या होता है? ना वाला क्रिया नहीं पता है क्या? ना वाला पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, जाना। तो क्रिया करने के समय को किस समय कर रहा है भाई? अभी देखिए पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे थे, पढ़ेंगे, किस तरह से? 3 तरह से कर रहे हैं ना। तो जाहिर सी बात है टेंस के कितने कैसे जाएंगे? 3। क्रिया कखनी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, कर रहे थे, करेंगे, कर रहे हैं, कर रहे थे, करेंगे। तो 3 तरह से क्रिया कितने प्रकार से समय से करते हैं? क्रिया को 3 समय में करते हैं। तो इस तरह से जानिएगा कि टेंस के कितने भेद हो जाएंगे। टेंस के प्रकार, तो कितने प्रकार हो जाएंगे? टेंस कितने प्रकार हो जाएंगे? तो दोस्तों 3 प्रकार हो जाएंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार हो जाएंगे। टेंस 3 प्रकार के। टेंस कितने प्रकार हो जाएंगे? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो जानिएगा, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट PRE, देखिएगा PRESENT, प्रेजेंट टेंस। और दूसरा हो जाएगा पास्ट टेंस, तीसरा हो जाएगा फ्यूचर टेंस। आराम से समझिएगा, फ्यूचर टेंस, ठीक है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 तरह से। अभी कर रहे हैं, कर रहे थे, करेंगे, 3 तरह से कर रहे हैं ना समय क्रिया को। काम को 3 तरह से कर रहे हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए पढ़ना है, पढ़ना काम है, पढ़ रहे हैं, अभी बात है, पिछले पढ़ रहे थे और पढ़ेंगे। किस तरह से बोल रहे हैं? 3 तरह से बोल रहे हैं। पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे थे, पढ़ेंगे। तो समझिएगा, पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या होता है? तो वर्तमान काल, वर्तमान काल। ध्यान समझिएगा, वर्तमान काल। पास्ट टेंस का मतलब हो जाएगा भूतकाल, भूतकाल। फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्यत काल, भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, ठीक है दोस्तों? तो प्रेजेंट टेंस अब सबके देखिए, प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार के होते हैं, पर सबके 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि टेंस फैमिली कितने हो जाएंगे भाई? टेंस अकेला अगर 3 गो, और तीनों को फिर 4 गो, 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 गो प्रेजेंट टेंस का, 4 गो पास्ट टेंस का, 4 गो फ्यूचर टेंस का, 4 12, एगो टेंस 13, और 3 गो यहाँ पे 14, 15, 16, यानी कि 16 गो टेंस फैमिली में। समझ में आ गया? देखिए प्रेजेंट टेंस के आप सबको डिटेल से पढ़ते हैं, या फिर यहीं तक लेते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से। तो प्रेजेंट टेंस कितने थे? 4। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इनडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 होगा इसका। सेम टू सेम एकदम पास्ट का भी बना दीजिए आप, सेम टू सेम बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट देख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट
पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, NOUS, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट के भी हो गए 4 गो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के भीतर से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट बोलिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर को इसी बोल दीजिए। और क्या सबका तो सेम याद रखिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ध्यान देख लीजिएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से समझ जाइए। प्रेजेंट का वजह सब कितना हो गया, 4 4 8 4 जाके 12 और 13 14 15 1 16। टेंस फैमिली कितने हो गए दोस्तों, 16। ध्यान दीजिएगा 16 को। टेंस फैमिली कितने, 16 को फैमिली है, इन लोग परिवार है, सब मिलकर हो गया ना। तो फिर से याद करते हैं, टेंस किसे कहते हैं, क्रिया करने के समय को टेंस कहते हैं। टेंस के कितने भेद, 3 तरह से, 3 भेद देख फिर से कैसे जानते हैं, देखिए कभी कभी काम करते हैं, कब कब करते हैं, तो अभी कर रहे हैं, अभी पढ़ना, मान लीजिए पढ़ना, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे थे, पढ़ेंगे। 3 तरह से टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट से कितने भेद हो जाएंगे, 4, प्रत्येक का 4 4 भेद हो जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम टू सेम पास्ट के लिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे जानते हैं, सबके डिटेल से आगे जानते हैं, आगे देखते हैं, ध्यान से आगे समझते हैं बारी बारी से सबको। तो पहला हम लोग लिए थे प्रेजेंट टेंस, पहले चलते हैं PRESENT, प्रेजेंट। पहला भेद कौन है टेंस का, प्रेजेंट टेंस। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टेंस। इसका हिंदी की बात करेंगे तो क्या होता है, वर्तमान काल, वर्तमान काल, सबके डिटेल समझिएगा, वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल। इसकी पहचान कैसे जानेंगे, प्रेजेंट टेंस का पहचान रहेगा, क्या रहेगा, है हूँ लगा रहेगा। अंत में क्या रहेगा, किसी भी वाक्य के अंत में क्या रहेगा, है हूँ, है हो, देखिएगा रहेगा है हूँ, हो। इस तरह से अगर मिले वाक्य में, सेंटेंस में, तो उससे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस का। जल्दी बोलें, तुरंत बोलें प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह जाता है, वह जा रहा है, हम लोग खेल रहे हैं, वह 2 दिन से पढ़ रहा है। तो है जहाँ है तुरंत प्रेजेंट टेंस का है भाई, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस कौन भेदा, तो उसके बारे में आगे समझते हैं। देखिए ध्यान से, प्रेजेंट टेंस समझ में आएगा, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पहचान क्या है हूँ, हो, इस तरह से रहेगा तो समझ जाएगा प्रेजेंट टेंस क्या है, तुरंत कहिए प्रेजेंट टेंस। ठीक है, चलो इसके बारे में समझते हैं। अब पहला प्रेजेंट टेंस कितना, कौन सा भेद, पहला भेद। प्रेजेंट टेंस का पहला भेद कौन सा है, आप समझते, पहला भेद कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है पहला उसका पहला भेद है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका हिंदी की बात करेंगे तो क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। अब तो है वाला तो है प्रेजेंट टेंस, बट है मतलब मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़े हैं, गए हैं, तो है तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या तरह से बोल रहे हैं ना, इसलिए सब प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट है। तो इसका पहचान क्या है, देखिएगा इसका पहचान क्या हो जाएगा, पहचान कहीं जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो इसके पहचान देखिएगा, इसका पहचान क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या रहेगा, ता है। देख लीजिए, क्रिया मतलब कौन, पढ़ना, पढ़ता है, खेलता है, जाता है, जाते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, इत्यादि लगे रहे,
इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हाँ जी हाँ, देखिएगा जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या लगा रहेगा, ता है, ती है, ते है, ता हूँ इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे जैसे आपको मैं क्या करता हूँ, बोलिए मैं पढ़ता हूँ, और क्या करता है मैं खेलता हूँ, मैं जाता हूँ, हम लोग खेलते हैं, वे लोग खेलते हैं, वे लोग नाचते हैं, रोज आते हैं। इस तरह से क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सारा आएगा, ता है, ती है। समझ आ गया होगा। और इसका आगे बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है सबसे ध्यान देना, बिल्कुल एकदम सबसे ध्यान देना है तो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब थोड़ा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा तो टेंस चेंज हो जाएगा, इसलिए हेल्पिंग वर्ब पर जोर देना है। हेल्पिंग वर्ब HELPING हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब कौन यूज होगा तो डू या डच, डू या डच। हेल्पिंग वर्ब डू या डच। सर डू कहाँ लगेगा, डच कहाँ लगेगा, देखिए ध्यान से। सब्जेक्ट के हिसाब से चलता है। यदि सब्जेक्ट रहेगा ही सी यानी नेम या इट, तो इसके साथ क्या यूज कीजिएगा, इसके साथ यूज कीजिएगा डच, क्या यूज कीजिएगा डच, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा नोट में अफर्मेटिव सेंटेंस में AFFIRMATIV अफर्मेटिव सेंटेंस में वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है स्वीकारात्मक वाक्य, जो स्वीकार है, समझ में पढ़ता हूँ, हम लोग जाते हैं, वे लोग कहते हैं, सीधा स्वीकार है, मैं खेलता हूँ। मान लीजिए स्वीकारात्मक वाक्य होता है, मैं खेलता हूँ, वे लोग जाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, नाचते हैं, वे नहाते हैं, वे लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, वे लोग कठिन मेहनत करते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। इस तरह से सेंटेंस जो है सब अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस निस्वीकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या रहता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी कि डूडल, हेल्पिंग कौन है डूडल, हेल्पिंग वर्ब का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नोट में ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब ढूंढा जाए, बाकी में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जैसे मैं नहीं पढ़ता तो नोट लगाना होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है, पता ही है। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में नोट मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसका मेन वर्ब क्या हो जाएगा, मेन वर्ब क्या यूज होगा तो V1 या V5 यूज होगा। मेन वर्ब क्या हो जाएगा V1 या V5 यूज होगा। जैसे V5 कहाँ यूज होगा सर, तो V5 कहाँ यूज होगा तो ही सी नेम के साथ क्या यूज करेंगे V5, का यूज करेंगे V5। ही सी नेम जो सब्जेक्ट रहेगा, ही सी नेम, तो उसके साथ V5 का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से समझिएगा, फिर से समझ लीजिएगा। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पहचान है हो रहेगा तो प्रेजेंट टेंस को समझ जाना है कि प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। अब अगर पास्ट टेंस नहीं कहना, क्यों, पास्ट टेंस का क्या पहचान रहेगा, था, थी, थे। जैसे मैं खाया था, गया था, लिया था, तो था, थी, थे पास्ट का है। और गागे कोई बोलेगा मैं पढ़ूंगा, खेलूंगा, तो गागे यानी फ्यूचर टेंस का, तो गागे नहीं, हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस का पहचान है हो, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस के कितने भेद, 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, चारों देखने से हम पहला पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सामान्य वर्तमान काल। पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि लग रहा है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। समझ में आ गया होगा। हेल्पिंग वर्ब इसका कौन यूज होगा, डू डज, इसके साथ डू लगेंगे, इसके साथ डज, ही सी नेम इट के साथ डज करना है, बाकी साथ डू लगाना है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस कौन हो जाएगा, सीधा वाला स्वीकारात्मक, मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं जाता हूँ, वे लोग हंसते हैं, मतलब सीधा वाला अफर्मेटिव। इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। मेन वर्ब की बात करते हैं, V1 या V5 का यूज करेंगे, ठीक है। V5 का यूज करते हैं, ही सी नेम ये सब V5 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।